हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको कह रखा है कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती ही रहें। अब हम थ्योरेटिकल का काफ़ी सारा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स का पढ़ चुके हैं। अब कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम प्लीज़ वर्किंग करके बता दीजिए, तो मैं वर्किंग स्टार्ट कर रही हूँ ऑपरेटर्स की भी। ठीक है। आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको इसके लिए टर्बो सी का सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। मैंने यहाँ शॉर्टकट बना के रखा हुआ, मैं इसे ओपन कर रही हूँ। दैट इज़ टर्बो सी। अब हमने ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, आपको इसी पे अपने प्रोग्राम्स रन करने हैं। अभी स्टार्टिंग में हम क्या करें, बेसिक जो नॉर्मल प्रिंटफ का यूज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, करते हैं स्टार्ट इसको। इसका नाम ऑलरेडी मैंने डॉट सी फाइल से सेव कर दिया है, देखो हेलो डॉट सी से। और मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई फाइल सी का कोई भी प्रोग्राम लिखोगे तो उसको डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करोगे। ठीक है, अभी हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले मैंने आपको हर प्रोग्राम में बताया था कि हेडर फाइल्स यूज होती है, तो हम हेडर फाइल से ही स्टार्ट करने वाले। देखो देखो, हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। कंसोल इनपुट आउटपुट है जिसके अंदर गेट करेक्टर वगैरह आपके फंक्शंस यूज होंगे, तो ये मैंडेटरी होती है अगर हमें वो यूज करने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं हेडर फाइल stdio डॉट एच। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट कर रही हूँ। मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब मैं नॉर्मल प्रिंटफ कमांड आपको चला के दिखा रही हूँ कि प्रिंटफ कैसे यूज होती है। अब हम प्रिंटफ लिख रहे हैं। प्रिंटफ को हम ब्रैकेट में, मतलब प्रिंटफ का जो भी हम लिखते हैं वो हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। अब मैं नॉर्मल एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहती हूँ, सपोज प्रोग्रामिंग इन सी ही कराना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, प्रोग्रामिंग इन सी लिख दिया मैंने। अब ये इन्वर्टेड कोमा को मैं बंद कर देती हूँ। और ये कोई स्ट्रिंग की वैल्यू है, कोई डाटा टाइप नहीं दिया मैंने, इसमें कोई वैल्यू यूज नहीं करी है, तो ये यहीं पे इतना ही यूज होगा। उसके बाद आउटपुट लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट करेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और हम इस ब्लॉक को बंद कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, हमने ये बंद कर दिया। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम इसे कंपाइल करके देखें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल्ट एफ। यहाँ से भी आप कर सकते हो, देखो कंपाइल ऑल्ट F9। ठीक है, हम नॉर्मल कीबोर्ड से यूज कर रहे हैं ऑल्ट F9। अब ये एक वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। क्यों ये दे रहा है वार्निंग, क्योंकि यहाँ मैंने मेन फंक्शन यूज किया है। और ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वॉइड। तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ वॉइड लिखा, ठीक है, अब देखते हैं हम ऑल्ट F9, देखो कोई एरर नहीं आ रहा। और अगर हम इसे रन करना चाहते हैं तो कंट्रोल F9 के साथ हम इसे रन करेंगे। देखो आपका नॉर्मली जो प्रिंटफ में आपने लिखा था प्रोग्रामिंग इन सी, वो यहाँ पर आपका प्रिंट होकर आ गया है। ठीक है, अब अगर आप कहते हो कि हमें सिर्फ मेन फंक्शन ही यूज करना है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर वॉइड मेन और मेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वॉइड मेन आपकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, वॉइड आपका कोई रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर मेन लिखूंगी तो आपको यहाँ पर रिटर्न करवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न, सपोज रिटर्न 0 करवा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसे कंपाइल करके देखती हूँ। देखो ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है। और रन करती हूँ कंट्रोल F9 से, तो भी इसने क्या दे दिया, प्रोग्रामिंग इन सी दे दिया है। अब यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी दो बार लिखा हुआ आ गया। क्यों आया ये, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है उसके अंदर जो प्रीवियस आपका रिजल्ट था वो स्टोर हो गया। और मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि ये आपका रिपीटिशन में ना आए, मतलब प्रीवियस वाला रिजल्ट ना आए, तो यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं, CLRSCR। ठीक है, ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन हमने यूज किया। अब आप इसे रन करिए कंट्रोल F9 से, देखो प्रीवियस वाला आपका नहीं आया। ठीक है, अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो आपका प्रीवियस वाला जो रिजल्ट है वो ऑलवेज आपका आएगा ही आएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर प्रिंटफ में प्रोग्रामिंग इन सी लिख के दिखाया। अब इसमें कुछ भी लिख दीजिए। हम एक आधा और प्रिंटफ का फंक्शन यूज करके देखते हैं।
जैसे रिजल्टेंट वैल्यू इज, रिजल्टेंट वैल्यू इज, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है। जैसे मैं आपको हमेशा ऐसे लिख के बताती हूँ कि हम प्रिंटफ में जो भी राइट करेंगे वही आपका एग्जैक्टली रिजल्ट में आएगा। तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं कंट्रोल F9 के साथ। कोई एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग इन सी रिजल्टेंट वैल्यू इज आ रहा है आपका। अब देखो ये एक लाइन में आ रहा है और मैं चाहती हूँ एक लाइन में ना आए, नीचे आए। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बैकस्लैश n यूज करेंगे। मैं इसके यहीं पे यूज कर देती हूँ बैकस्लैश n। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं कंट्रोल F9। अब देखो अब नेक्स्ट लाइन के अंदर आया। बैकस्लैश n का मतलब होता है जो आपका नेक्स्ट रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। अब आपको बेसिकली ये समझ आ गया, प्रिंटफ में आप कुछ भी लिखोगे वही आपका एग्जैक्टली प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ हमने कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं किया है, नॉर्मली जस्ट हमने प्रिंटफ को यूज किया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 नंबर की एडिशन के साथ हम इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन के अंदर ही सबसे पहले हमें क्या होता है, अगर हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है तो जितने भी हमारे पास वेरिएबल है वो सभी हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सपोज हमने सी के अंदर a+b की वैल्यू डालनी है तो हमें 3 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करने हैं, इंटीजर a, b और c। यहाँ मैंने 3 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंटफ के अंदर enter the value of a, एंटर द वैल्यू ऑफ a लिखा मैंने। ठीक है, अब एंटर द वैल्यू ऑफ a लिखा है। अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, a और b की वैल्यू पहले ही दे देती हूँ। सपोज a की वैल्यू मैंने 2 दे दी है और b की वैल्यू मैंने 4 दे दी है। ठीक है, अब एंटर द वैल्यू ऑफ a किया है मैंने यहाँ पे, और आपको पता है a की वैल्यू आपकी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पर हम कौन सा स्पेसिफायर यूज करेंगे, %d यूज करेंगे। ठीक है, बैकस्लैश n यूज करेंगे ताकि जो आपका रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। मैंने इसको बंद कर दिया है। और अब वैल्यू कहाँ से कहाँ से लेगा, ये वैल्यू a की a से लेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है a। ठीक है, एक बार मैं इसको इतना ही रन करके आपको दिखा देती हूँ कि क्या एरर आ रहा है। एक एरर आ रहा है इसके अंदर, b इज असाइंड अ वैल्यू। यस, अभी तक हमने b यूज नहीं किया तो इसने ऐसे ही हमें दे दिया। अब सिमिलरली हम इसके अंदर b की वैल्यू डाल देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ b, एंटर द वैल्यू ऑफ b लिखा। सिमिलरली इसके अंदर भी आपकी कैसी वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे %d लिखा, बैकस्लैश n लिखा, इसे बंद कर दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने ये वैल्यू कहाँ से उठाई है, b से उठाई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, c के अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं, c इज इक्वल टू में a+b। अब आपका हम इसमें रिजल्ट प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे लिखा मैंने printf सम इज लिखा मैंने, और यहाँ पर जो आपका ये भी %d है आपका। ठीक है, और बैकस्लैश n की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं। और अब आपका इसका रिजल्ट कहाँ से आएगा, c से आएगा। ठीक है, तो हम इसे बंद कर देते हैं। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं क्या हमारा कोई एरर है। नहीं, हमारा कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं। देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ a 2 है, एंटर द वैल्यू ऑफ b 4 है और सम 6 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, अब ऑलरेडी मैं a और b की वैल्यू यहाँ पर दे चुकी हूँ, तो उसने क्या किया, a और b की वैल्यू यहीं से उठा ली। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जो a और b की वैल्यू है वो मुझसे यूजर से एंटर करवाएं हम। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पर मेंशन ना करें, हम यूजर से एंटर करवाएं। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम उसके लिए स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर से मैं a और b की वैल्यू हटा देती हूँ। ठीक है, अब मैं करा रही हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ a। अब a की वैल्यू मैं एंटर करा रही हूँ, तो मैं ये हटा देती हूँ सभी। ठीक है, मैंने a की वैल्यू एंटर करानी है, इसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, स्कैनफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कराना है, यूजर से वैल्यू एंटर करानी है। ठीक है, और वैल्यू कैसी होगी आपकी, इंटीजर होगी। तो मैंने %d लिखा, और स्कैनफ के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, n% का सिंबल यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे n% लिखा, और कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे, a। ठीक है, और इसे मैं कर देती हूँ बंद,
और ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगेन मैं बी के लिए भी यही चीज़ करती हूँ, scanf %d कोमा %b। ठीक है, अब मैं इसे कंपाइल करके देखती हूँ। ऑल्ट F9 के साथ मेरे 2 एरर हैं, देखते हैं क्या है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हमने स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कोमा को बंद हमने नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें बी वैल्यू हटानी पड़ेगी क्योंकि अब हम यूज़र से ले रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अब इसे कंपाइल करके देखते हैं। ऑल्ट F9, कोई भी एरर नहीं है। अब इसे रन करेंगे हम कंट्रोल F9 से। अब उसने यूजर से मांगा, मतलब कीबोर्ड से हमें वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी ए की और बी की। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 4 एंटर करवाई, फिर उसने बोला कि आप बी की वैल्यू भी एंटर करो। बी की वैल्यू हमने 7 एंटर करवाई। अब वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट ला के देगा। किससे ला के देगा, सी से। अब यहाँ पे देखो 7 एंड 4 11। सबसे पहले आपका क्या हुआ था, हमने printf से ही, मतलब पहले ही हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी थी। अब सेकेंड टाइम हमने वैल्यू डिक्लेयर नहीं करी है, हमने वैल्यू किससे ली है, यूजर से ली है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस यही था, यहाँ पर मैंने पहले ए एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब आप देखो जैसे ही आपकी ये वाली लाइन एनकाउंटर हुई, printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर सी वाले पे, इस फंक्शन पे मैं इसको कमेंट बना देती हूँ। ठीक है, मैं एक बार इसको कमेंट बना देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको एक बार कमेंट बना दिया। अब मैं इसे रन करती हूँ, एरर कुछ भी नहीं आया। और अब रन करते हैं। देखो एंटर द वैल्यू ऑफ ए 2 डाल दी मैंने, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 3 डाल दी, बट ये एडिशन नहीं कर रहा, सम इसने कुछ भी दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्या बना दिया, कमेंट बना दिया। कमेंट का मतलब होता है ये वर्क ही नहीं करेगा, कमेंट आपका वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे ही आपने printf में लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वैसे ही आपका आउटपुट में फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद scanf ने क्या किया, यूजर से वो वैल्यू मांगी, मतलब ए की वैल्यू यूजर से मांगी। आफ्टर दैट printf के अंदर आपने एंटर द वैल्यू ऑफ बी प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन से उसने यूजर से बी की वैल्यू मांगी। लास्ट आपने उसने एडिशन किया। एडिशन का रिजल्ट तब तक शो नहीं करेगा जब तक ये वाली आपकी printf कमांड एनकाउंटर नहीं होगी। जैसे ही एनकाउंटर हुई तो सम इज, और जैसे ही ये सी आई, इसने सी का रिजल्ट यहाँ पे आपको क्या कर दिया, प्रिंट करके दे दिया। वॉइड मेन और मेन में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, कि अगर हम यहाँ पे वॉइड मेन लिखते हैं तो आपको रिटर्न 0 करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ आप खाली मेन लिखते हो, यहाँ पे आपको रिटर्न करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और मे बी आपको printf और scanf फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों का यूज करके मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और होपफुली आपको ये समझ अच्छे से ही आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।